थे। हिंदुस्तान में आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत का दौर था और ये बीजापुर तशरीफ लाए और वहीं बीजापुर हुकूमत में ये दर्स व तदरीस का काम करते थे। आदिल शाह के वालिद के इंतकाल के बाद, आदिल शाह के वालिद का जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने आदिल शाह को इनके हाथ में दिया। बोले आप बुजुर्ग हैं, इसकी तरबियत और तालीम फ़नून सिपाहीगरी और जो भी दीनी तालीम इसको आप देंगे और हुकूमत का भी बार आप संभालेंगे जब तक मेरा बच्चा बालिग न हो जाए। इन्होंने आदिल शाह की परवरिश की। जब वो सने बलूग को पहुंचे उनको हुकूमत पे बिठाया और अपना अल्लाह अल्लाह करने लग गए। हजरत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी उर्फ दीवान शाह की विलादत बासआदत 10वीं मुहर्रमुल हराम 1001 हिजरी में बगदाद के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में हुई। खानदान सादात से आपका नस्बी ताल्लुक था। हजरत सैयद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से आपका ताल्लुक है। इस वजह से आप कादरी तखल्लुस फरमाते थे। आपकी तालीम और तरबियत बगदाद में हुई। तहसील इल्म के बाद आप पीरो मुर्शिद की तलाश में सैयद सुलेमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता हुए। मर्तबा विलायत पर भी पहुँचे और खिलाफत से सरफराज हुए। सरजमीन कोकन से आपके बुजुर्गों का बड़ा कदीम रिश्ता रहा है। आपके खानदान में हर दो तिल कोकन के बुजुर्गाने दीन की सज्जादा नशीनी और उनके रोजों की तौलियत अरसे कदीम से चली आ रही थी। इन मौरूसी मनासिब में महाइम के मखदूम अली फकीह की दरगाह की तौलियत और सज्जादगी को खास दर्जा हासिल था। इन खिदमात के एवज मुख्तलिफ दरगाहों और खानकाहों के अखराजात, उर्स के मसारिफ और खानदान सादात की किफालत के लिए सलातीन अहमदनगर और बीजापुर से कई जागीरें बतौर मदद माश और मुमिद खर्च और इनाम में मिली थीं। सबसे कदीम जागीरी भीमड़ी की थी। ये इनाम खुद हजरत दीवान शाह की अहद सज्जादगी में 150 साल कदीम हो चुका था। हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह तहसील इल्म के बाद अहद शाह जहानी में बगदाद से लाहौर आए और अहद आलमगीरी में निजाम शाही हुकूमत से वाबस्ता हुए। उस वक्त कुछ पुर्तगीज बम्बई में काबिज थे, उन्होंने इस पे हमला किया। तो यहाँ पे जो उस वक्त जो राजा भीमराव की हुकूमत थी और राजा भीमराव की हुकूमत माहिम से लेके आपके रत्नागिरी तक थी। ये कोकन पट्टी पूरी राजा भीमराव की थी। तो ये जितनी हुकूमतें थी छोटी छोटी, ये सब मुगल हुकूमत को खराज देते थे। तो ये भी खराज देते थे। खराज देने के तहत हुकूमत का फर्ज बनता था इनका तहफ़्फ़ुज़ करना इस्लामी कानून से। तो इन्होंने आदिल शाह से मदद मांगी कि भाई हमारे इलाके पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया है और हम आपको खराज देते हैं, आप हमारी मदद करो। तो आदिल शाह ने इनको मदद करने के लिए उन्होंने फौज की जब तैयारी की तो दीवान शाह खड़े हुए, बोले साहब मैं जाऊंगा भिवंडी, मैं लश्कर लेके जाऊंगा, मैं पुर्तगालियों के मुकाबले पे मैं जाऊंगा। आदिल शाह ने इजाजत दिया। ये आए, एक कसीर फौज लेके आए। पुर्तगालियों से जंग हुई, पुर्तगालियों की शिकस्त हुई, पुर्तगाली यहाँ से भाग गए और हुकूमत राजा भीम के हवाले इन्होंने कर दी। उसके बाद ये यहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझे, बोले मैं यहीं रहूंगा। और राजा भीमराव ने इनकी इस खिदमत के सिलसिले में बुजुर्ग हस्ती समझ के इनको बहुत सी जमीनात का इनाम दिया। एक मकान भी इनाम में दिया जो सौदागर मोहल्ले में आज भी है, दीवान महल के नाम से मशहूर है, आज भी है। तो ये यहीं बस गए और यहीं मुल्ला फैमिली में इन्होंने शादी कर ली, यहीं कोकनी खानदान में, जिससे इनको एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की से 4 बच्चे पैदा हुए। इनके इंतकाल और इनकी बीवी के इंतकाल के बाद नवासों में जायदाद की बांटी गई, तकसीम हुई। तो इनके जो बड़े नवासे कुतुबुद्दीन साहब नाम था, उन्होंने भिवंडी का इलाका खुद लिया। भाई ये हम यहाँ दे दो, यहाँ हमारे नाने की इंतकाल हुई, नाने की और नाना की हमारे मज़ार, हमको ये दे दिया जाए। तो उनको ये इलाका मिला कुतुबुद्दीन साहब को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत और आज हम मौजूद हैं आपके तारीखी शहर भिवंडी में। भिवंडी एक तारीखी शहर और इसकी अपनी तहजीब हिंदुस्तान भर में मशहूर है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह कादरिया सिलसिले के अहम बुज़ुर्ग हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने के फ़न तामीर की बात करें तो अपने आप में एक नायाब फ़न तामीर है। क्या है फ़न तामीर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत।
आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, हम जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कैनाज से डॉक्टर कैनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। बस में कर तकदीर चले, ना बाधाएं ना उलझने, आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना कादरिया सिलसिले के अहम हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नजर। हजरत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को तारीख के औराक में खुतबे कोकन शहनशाह महाराष्ट्र के नाम से भी याद किया गया है। आप इल्म फ़िक़ह में मुज्तहिदाना बसीरत की बिना पर फ़क़ीह और मरजा खलाइक़ होने की बिना पर मखतूम के लक़ब से भी पुकारे गए। आपके इरादतमंदों में आम आदमी से लेकर शाहाने वक्त तक शामिल थे। आपका विसाल 1774 हिजरी व मुताबिक 1665 ईस्वी में भिवंडी में हुआ और उस मकाम पर आप सुपुर्द खाक किए गए जहां आपका आस्थाना है। आपके इरादतमंदों में शाहाने वक्त जरूर शामिल थे, लेकिन आपके विसाल के बाद तकरीबन 40 साल तक आस्थाने आलिया पर कोई गुंबद तामीर नहीं हो सका। आपके नवासे सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने 40 साल बाद आस्थाने आलिया पर एक पुरस्कोह गुंबद तामीर करवाया। आस्थाने आलिया पर जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये आपके नवासे हजरत सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद के हाथों तामीर हुआ है। आस्थाने आलिया की तामीर में 12 साल का अरसा सर्फ हुआ। इसकी तामीर में हमें मुगल तर्ज तामीर के साथ मराठा और राजस्थानी तर्ज तामीर की वाज़ेह झलक देखने को मिलती है। शहनशाह महाराष्ट्र हजरत शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आप एक वसी और अरीज कैंपस में जरूर देख रहे हैं, लेकिन इस पर एक अरसे तक गासिबों की नजर रही है और एक ऐसा वक्त भी आया जब दरगाह समेत तमाम अराजी को फरोख्त कर दिया गया। लेकिन जब आपके मुताल्लिकीन को इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसकी बाजियाफ्त के लिए तमाम कोशिशें की और इसको हासिल करने के बाद दरगाह को वक्त में इंदराज कराया। कुछ मुताल्लिकीन की बेदारी से बहुत मुश्किल के बाद बरसों की मुकदमाबाजी के बाद कुछ जमीन को नाजायज कब्जे से छुड़ाया जा सका है।
हालांकि अभी भी दरगाह की जमीन का बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार है और इसके लिए अदालत में मुकदमा भी जेर समाअत है। इस ताल्लुक से दरगाह के जिम्मेदार क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। कुतुबुद्दीन साहब ने इस दरगाह की तामीर इनके बड़े निवासी कुतुबुद्दीन साहब ने की और ये 1711 में 1665 में इनका इंतकाल हुआ हजरत पीर दीवान शाह का और 17 से 11 में ये इमारत बनके तैयार हुई। ये जमीन हमने जो खरीदी है कल किसी गैर के हाथ में जाती, इससे बेहतर हमने ले लिया। उन्होंने रजिस्ट्री करके जो रकम दी थी वो जमीनात सरदार उनको अहमद अली खान साहब को वापस कर दी। अब अहमद अली खान उस वक्त चैरिटी का मौकमा नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, बोले भाई मेरे खानदान के ही लोग जमीनात बेचते रहे हैं, गस्प कर रहे हैं, कल ये तो रही नहीं जाएगी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस 233 दाखिल किया और उसमें एक स्कीम बनाई जिसमें ये पूरी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करा दी। उन्होंने स्कीम बनाई कि हमारे ये खानदानी दरगाह है, ये हमारे खानदान के हैं, सब कुछ है, मगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है। इस वक्फ प्रॉपर्टी से भी जो भी आमदनी आएगी उसको सुन्नी मुसलमान बच्चों की तालीम पे और बेवाओं पे खर्च किया जाएगा। लफ्ज सुन्नी इस्तेमाल किया उन्होंने। अब उन्हीं का खानदान चीफ ट्रस्टीशिप में आ रहा है। आस्थाने की जो दीवारें हैं वो बहुत कम ही जगह देखने को मिलती हैं और इसमें 3 आर्ट हैं, एक तो मराठी और दूसरा राजस्थानी और मुगल, 3 आर्ट मिलकर मतलब इस इमारत में, और 12 साल लगा ये इमारत को तैयार होने में। हजरत सैयद मलिक हुसैन उर्फ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गुंबद की तामीर तो 1665 ईस्वी में हुई थी, लेकिन दरगाह कैंपस का गेट और इसकी चहारदीवारी का काम 21वीं सदी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताउन से किया जा सका। ऐसा नहीं है कि इससे कबल यहाँ लोगों की आबादी नहीं थी। यहाँ पर इंसानी आबादी की तारीख हमें सदियों कदीम तारीख मिलती है। तारीख के औराक में इस इलाके को, जिसे मौजूदा में भिवंडी के नाम से जाना जाता है, इसे इस्लामाबाद के नाम से याद किया गया है। लेकिन दरगाह की जमीन का बेशतर हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस इलाके में बेदारी आई और लोग वक्फ कानून से वाकिफ हुए, दरगाह की जमीनों को नाजायज कब्जे से निकलने का सिलसिला भी शुरू हुआ और यहाँ के मकामी लोगों ने भी इसकी तरक्की में हिस्सा लेना शुरू किया। आस्थाने के डेवलप के लिए जब मैं फर्स्ट टाइम चुन कर आया तो जो हमारे मेयर साहब थे जावेद दलवी साहब, उनके मेयर फंड से मैंने ये गेट बना के लिया, 5.5 लाख रुपया गेट बना के लिया। और अभी हाल के बोर्ड में जब सेकंड टर्म में चुन कर आया तो ये 12 लाख की वॉल बाउंड्री करा के लिया। फर्स्ट टाइम में जब मैं चुन कर आया तो ये ब्लॉक का काम करके लिया। तो गाय बगाए जो भी काम यहाँ पर रहता है, जो कारपोरेशन जो मदद दे सकती है यहाँ पर, वो बिल्कुल लेकर आता हूँ यहाँ पर। भिवंडी का शुमार रियासत महाराष्ट्र के जिला थाने में होता है और इस जिले में 16 तहसीलें हैं, जिनमें भिवंडी भी एक तहसील है। गो के भिवंडी में मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है, लेकिन यहाँ की आबादी का निस्फ हिस्सा आजादी के इतने साल बाद बिना खानदा है। दरगाह कमेटी की जानिब से मदरसा जरूर शुरू किया गया, लेकिन ये उस जरूरत के लिए नाकाफी है जो यहाँ की बड़ी आबादी की तालीमी जरूरत है। दरगाह के नाम आज भी भिवंडी की जमीन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जा सका जो मुल्क को कौम के लिए मशाल राह कहा जा सके। हजरत दीवान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों की सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में बड़ी तादाद है और यहाँ के सियासतदान इंतखाबात में इनका इस्तेमाल वोट लेने तक के लिए करते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद न तो वो नजर आते हैं और न ही उनका वादा वफा होता है। दरगाह की जमीन पर तालीमी काम को लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। हर मुसलमान का फर्ज बनता है बुजुर्गान दीन की इज्जत करना चाहिए, इनके मज़ार पे आके फातिहा पढ़ना चाहिए। और ये माइनॉरिटी शहर है, जिस तरह सारे माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस माइनॉरिटी शहर पे नजर अनायत करना चाहिए। तालीम की भी कुछ कमी है हमें? हाँ, बहुत सारी कमियां तालीम में। तालीम हमारी बहुत कमजोर है। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल नहीं यहाँ कि जहाँ पढ़ सकें, सब ऐसे ही स्कूल है जहाँ कमजोर तालीम है। इरादा है कि इधर ये 22 एकड़ का मैदान है, इसमें कम से कम 10 एकड़ जमीन लड़कियों के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए वक्फ कर दिया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके तारीखी शहर भिवंडी में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये आस्थाना हजरत मलिक हुसैन कादरी उर्फ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ व करामात, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक। जाएगा नहीं, देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत।
अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत सैयद मलिक हुसैन कादरी उर्फ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपको कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नजर। हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी तालीम खास से मुनव्वर न किया हो। सरजमीन महाराष्ट्र को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। महाराष्ट्र के किसी हिस्से में भी आप जाएं, आपको मुमताज सूफिया के कहकशां नजर आएगी। कुतुब कोकन हजरत दीवान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने अहद के मुमताज सूफिया में होता है। कुतुब कोकन हजरत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी उर्फ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जिस घराने में आंख खोली थी, वहाँ दौलत का अंबार था, लेकिन आपने दुनिया की तमाम दौलत को तर्क करके ज़ुहद तक़वा की जिंदगी इख्तियार की थी। हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतल्लिक़ीन और इरादतमंदों को तवज्जुह इल्लाह और इबादत और रियाजत से कुर्ब इलाही हासिल करने की तलक़ीन करते थे। आप फरमाया करते थे कि जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो उसके वजूद को बुलंदी मिलती है, जिससे वो मादी ज़मानो मकान से निकलकर रूहानी ज़मानो मकान में परवाज करने लगता है। कुतुब कोकन हजरत दीवान शाह ने 21 जमादिस्तानी 1074 हिजरी को इस जहान फानी से पर्दा किया और अपने महबूब हकीकी से जा मिले। आपको भिवंडी के इस मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया। आपके करीब आपकी बेटी, उसके दामाद और फिर नवासी के मज़ारात हमें देखने को मिलते हैं। उलमाए दीन मानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो जिंदा है वो इन बुजुर्गों की खिदमत का समरा है, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए अपने ऐश आराम को तज दिया था, ताकि दुनिया अल्लाह के कलाम के साथ इस्लाम की रूहानी तालीम से खुद को मुनव्वर करके अपनी तारीख जिंदगियों को रोशन कर सके। तो अगर तलवार के जोर से हमारा दीन फैलता तो यहाँ पर मुसलमानों का वजूद ही ना होता। जो लोग तिजारत के सिलसिले में आए, उनकी तबलीग, उनकी इशाअत, उनका अच्छा किरदार और साथ ही साथ उलमाए किराम की तालीमात, ये हमारे दीन की इशाअत का अहम तरीन जरिया बनी। और ये हमारे उलमा का, हमारे अकाबिर का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने दीन की इशाअत के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की। सूफिया के आस्थाने तहजीबों का संगम की हैसियत रखते हैं। कुतुब दक्कन हजरत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना अरहद में मरजाए खलाइक रहा है। नमाज फज्र के बाद से ही आस्थाने को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाता है और बाद नमाज इशा बंद किया जाता है। अक़ीदतमंद अपनी सहूलियात के मुताबिक आते हैं और आस्थाना आलिया पर हाजिरी देकर अपनी मुरादें पाते हैं। कुतुब दक्कन हजरत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी उर्फ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदों में
ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان شامل ہیں بلکہ آپ کے ارادت مندوں میں بلا لحاظ قوم ملت تمام قوموں کے لوگ شامل ہیں۔ آستانہ عالیہ پر جب لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں تو انہیں آستانے پر تہذیبوں کا ایسا حسین سنگم دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھ کر وہ اشش کر اٹھتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہیں جسے خود کوکن حضرت دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تھا۔ میں تو یہاں بچپن سے پیدا ہوا، جب سے یہی آستانے کی جگہ پہ رہے پلے بڑے ہوئے، اور بزرگ کی دعا ہے کہ ہم لوگ آج اس مقام یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں یہاں سے سن 68 سے رہ رہا ہوں اور ہمیشہ ہم لوگ نماز وغیرہ یہیں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بہت سکون ملتا ہے، اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ سے عقیدت بھی ہے، ہم لوگ مزار والے ہیں بھائی، ہم کو عقیدت بھی ہے بزرگان دین سے، ہمیں اس سے یقین ہے، اس لیے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ ایسے یہاں مراد تو مانگنے والے کے اوپر ہے، کچھ ایسی مرادیں جو پوری بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی، تو جو نیک دل سے مانگنے والا بھی جیسا ہو تو اس حساب سے مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ایسا نہیں کہ مطلب وہ خود دیتے ہیں، ان کے تعلق سے جو دعا کرے آدمی، ان کو وسیلہ اپنا بزرگ مان کر، اپنے سے اچھا مان کے ان کے وسیلے جو دعا کرے انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں۔ درگاہ حضرت سید دیوان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودہ کمیٹی جس طرح سے درگاہ کی زمین کو ناجائز قبضوں سے چھڑانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اگر اس میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے اور آس پاس بھیونڈی علاقے کی تعلیم کے لیے جو منصوبہ ہے اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف بھیونڈی میں تعلیم کے میدان میں ایک انقلاب آئے گا بلکہ یہاں کے لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آ کر ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ ناظرین، حضرت دیوان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ مبنی ہمارا یہ خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالمؤمن قريب من ربه بضعفه وانكساره وتذلله وخشوعه ودعواته أية رقة وأي انعطاف وأية شفافية وأين تقع مشقة أي تكليف في ظل هذا القرب وظل هذه الرحمة إنها إخوة الإيمان في كل مكان لحظات عامرة بالإيمان تسكب في قلب المؤمن النداوة والود المؤنس والرضا والثقة واليقين ويعيش فيها المؤمن في جانب رضي وملاذ أمين وقرار مكين
يعيش المؤمنون هذه اللحظات المباركة وما أجملها وأجلها وأعظمها من لحظات يقضونها في بيت الخالق عز وجل، في أول بيت وضع للناس. تصبح اللحظة أجل من سائر العمر. قال ابن القيم: السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الحصاد يوم المعاد، فعند الحصاد يتبين حلو الثمار من مرها. وقال الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، وحري بنا أن نعلم أن العمر أشرف من أن نضيع منه لحظة واحدة، وأن نعمل فيه ما لا يكلف شيئا. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمتأمل إخوة الإيمان في كل مكان إلى هذه الأحاديث وغيرها يجد الخير الكثير في وقته، إن هو استثمره الاستثمار الصحيح وصرفه فيما يعود عليه بالأجر والخير الكثير بعد الممات. فاللهم أجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا